कंस को समाचार मिलता है, जैसे ही बालिका के रोने की आवाज आती है, आधी रात के समय ही कंस को समाचार मिलता है कि वसुदेव जी के यहाँ जो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा, उस 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। अब कंस दौड़ता हुआ आता है, भागता हुआ, ना पैर में जूते डाले हैं, ना सिर पे मुकुट है, जैसी अवस्था में था, रात में सो रहा था, वैसा ही उठ के तुरंत चला आता है। और वसुदेव जी बहुत मना करते हैं। देवकी कहती है, देखो भैया, तुम्हें तो 8वें गर्भ से संकट था, यदि पुत्र होता, लेकिन यह तो पुत्री है, कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, इसको मत मारो। लेकिन कंस छीन लेता है। 6 पुत्रों का तो वध किया ही था, 7वां पुत्र जो संकर्षित कर दिए गए थे रोहिणी के गर्भ में, कंस और बाकी सभी कंस के मंत्रियों ने सोचा कि गर्भपात हो गया और अब अष्टम गर्भ था। तो इस अष्टम गर्भ को कंस ने तो एक बार सोच भी लिया कि ठीक है, कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन कंस के मंत्रियों ने, चाणूर, मुष्टिक आदि ने कहा, महाराज इस धोखे में मत रहिएगा, भगवान विष्णु बड़े छलिया हैं, पता नहीं कब स्त्री का रूप धारण कर ले, कब पुरुष का रूप धारण कर ले, एक बार मोहिनी अवतार भी तो लिया था। और तब कंस उस कन्या को, उस बालिका को खींच लेता है और जैसे ही मारने का प्रयास करता है, वह तो उसके हाथ से छूट जाती है, छूटकर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो अन्यत्र जन्म ले लिया है। इस प्रकार से कहा। अब तो कंस और भयभीत हो गया और डर गया, अरे मुझे मारने वाले का जन्म हो गया है और ये कन्या जो छटक कर उसके हाथ से छूट गई थी। कंस को बड़ा भय हुआ। वह तो अष्टभुजा देवी आकाश मार्ग से अपने लोक को चली जाती हैं और यहाँ कंस बड़ा चिंतित हो जाता है, इसको बड़ा भय लगता है। अब कंस सोचता है क्या किया जाए, जिस भी बालक ने जन्म लिया है तो कहीं अधिक दूर नहीं गया होगा, यदि भागा भी होगा, कहीं कोई ले भी गया होगा तो अधिक दूर नहीं गया होगा, यही ब्रजमंडल में ही कहीं होगा। इसलिए अपने सैनिकों को, अनुचरों को कंस ने आदेश दे दिया कि जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, कितने छोटे तो कहा 10-15 दिन के जो भी बालक हैं, उन सब बालकों का वध कर दो। पहले तो 10-15 दिन के बालकों का वध करने का आदेश दिया और फिर बाद में और सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी 1 महीने तक के बालक हैं उन सब को मार डालो। अब ये सैनिक तो निकल पड़े अपने घोड़े पर और सब अस्त्र शस्त्र लेकर जितने छोटे छोटे बालक हैं उनको मारने के लिए। दूसरी ओर यहाँ तो कंस की स्थिति है कि वह बड़ा भयभीत है, बड़े भय में है, दिन रात सोच रहा है कौन है वह मेरा काल जिसने जन्म लिया है। कंस यहाँ पर परेशान है, अपने असुर मित्रों को बुलाता है, उनके साथ योजना बनाता है, विचार करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंस की स्थिति है। लेकिन दूसरी ओर नंद महल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ पे जैसे ही सुबह होती है, सभी को पता चलता है कि नंद महाराज और यशोदा मैया के घर बड़ी उम्र में एक बालक का जन्म हुआ है। जवानी निकल गई थी, अब तो वृद्धावस्था ही आ गई थी, लेकिन अब पुत्र का जन्म हुआ है। सुनकर सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं।